आज अपने को देखना है मेंसुरेशन का 3D वाला पार्ट देख रहे हैं, सेकंड वाली पीडीएफ है। फर्स्ट वाली पीडीएफ में बेसिक सब सवाल थे, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, ओपन बॉक्स हो, वो सब था। तो आई होप कि पहली वाली पीडीएफ आप लोगों ने कर ली होगी। करिए कि नहीं करिए? अमर अमर ने तो पहले बता दिया था। कुंदन ने कर लिया है। सूरज आप पीछे चल रहे थे, 2 क्लास आपका। चलो, जो पहली वाली पीडीएफ थी ना मेंसुरेशन की, जो पहली है वो बहुत बेसिक है। क्यूब और क्यूबाइड के बेसिक बेसिक कंसेप्ट हैं। इसके अलावा आज थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं। तो पहले वाले से अपन शुरू करते हैं। टाइमर आज से शुरू करेंगे 90 सेकेंड्स का। आंसर इसका कुंदन कह रहा है 40। 20 सेकंड में निकाला कुंदन, है गुड। अच्छा, चलो उस 15 सेकंड को जोड़ भी लोगे तो भी 30 सेकंड्स काउंट कर लेते हैं। ये पीडीएफ मैंने भेजी नहीं थी। नहीं, ये पीडीएफ भेजी नहीं थी। अब से सारे क्वेश्चंस ऐसे ही लाइव अपन इसमें करेंगे। पीडीएफ बाद में मिलेगी। 40 सेकंड बचे। जैसे रीजनिंग में इस तरह का फिगर बनता है ना, सेम पेट उसी पैटर्न पे क्वेश्चन इसको ड्राफ्ट कर लिया। लॉन्गेस्ट कौन सी होती है डायगोनल, कुंदन? है ना, वो बॉडी डायगोनल होती है। लॉन्गेस्ट डायगोनल बॉडी डायगोनल ही होती है, वही निकालना है। चलो इसका 2D जैसा फिगर है, इसको जब आप इसको रैप अप करोगे तो ये क्यूब बन जाएगा। ओपन डाइस, एग्जैक्टली ओपन डाइस। है ना, ऐसा रीजनिंग में सवाल दिखता है ओपन डाइस वाला। इसको अगर पहले क्यूब में कन्वर्ट करें, साइड में लिखते चलते हैं, यहां पर बना लेते हैं। क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा ये। साइड्स किसी भी ऑर्डर में लिख लो, कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं उससे। तो एक तो 20 है, एक 12 है, एक 9 है, 3 साइड बनेंगी इसमें। इसको अगर 20 लिख लें, इसको 12 लिख लें और इसको 9 लिख लें। अब एल एल बी एच, हाँ, ये हो जाएगा 400। 12 से मिलेगा 144, 9 से मिलेगा 81। इसको जोड़ेंगे तो 5 2, 5 है तो 6। इसका अंडर रूट लेंगे तो 25। तो जो बॉडी डायगोनल बनेगी, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक एक बॉडी डायगोनल एज्यूम करें तो वो हो जाएगी 25। तो जो लॉन्गेस्ट निकालना था वो तो निकल गया। अब शॉर्टेस्ट कैसे निकालें? 9 और 12 से शॉर्टेस्ट निकलेगी, परफेक्ट। तो 3 into 3, 3 into 4, यहाँ पर ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूँ। शॉर्ट वाली इस तरफ बनेगी, वो 15 हो जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे, 40 हो जाएगा। आंसर बी। ठीक है तरुण, आपको समझ में आया? हाँ, ओपन बॉक्स था, इसको अपने को क्लोज करके क्यूब बनाना है, उसके बाद वैल्यूज को निकालना है। फॉर्मूले एक बार फॉर्मूले भी आपको बता देते हैं। लॉन्गेस्ट डायगोनल जो है, अगर लॉन्गेस्ट डायगोनल की बात करें तो वो कहलाती है बॉडी डायगोनल। इसी में बात कर लेते हैं। जो ग्रीन वाला बना है ये होता है अपना बॉडी डायगोनल। और ये जो साइड में फेसेस पे बनेंगी डायगोनल्स, उनको क्या बोलेंगे? अमर कल बात करी थी इस पे, साइड डायगोनल उसको बोलते हैं। तो बॉडी डायगोनल को जोड़ा एक साइड डायगोनल के साथ। फॉर्मूला तो इसको आपको पता ही है। अच्छा, इसी को एक तरीके से और लिखते हैं। क्यूब के अंदर या क्यूबॉइड के अंदर लॉन्गेस्ट रॉड जो बनेगी, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। तो इसमें लॉन्गेस्ट जो रॉड इंसर्ट कर सकते हैं वो भी बनती है बॉडी डायगोनल। इतना क्लियर है सबको? चलो इसे सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 21। टाइमर
90 सेकेंड्स। साइड डायगोनल दी है, बॉडी डायगोनल निकालनी है। बॉडी डायगोनल तो 100% पता है। ब्लू वाली एक साइड डायगोनल हो जाएगी, इस तरफ ग्रीन वाली को साइड डायगोनल बोल देंगे, और क्या ले लें, रेड ले लेते हैं। अमर कह रहा है 17। गुड। कुंदन आपसे बनना चाहिए, कल ही बात हुई है इस पे। साइड डायगोनल देके बॉडी डायगोनल पूछी हुई है। टाइम अप। साइड डायगोनल्स दी हैं, है ना। अगर इन साइड को अपन यहाँ पर लेंथ लिख लें, स्ट्रेट लाइन हटा देता हूँ, यहाँ पर लेंथ लिख लें, यहाँ पर ब्रेड्थ लिख लें, और यहाँ पे हो जाएगी हाइट। तो इनका जो अंडर रूट वाला ये जो बॉडी डायगोनल निकलता है उसकी वैल्यू तीनों यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर पहला ले लें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको अगर 15 ले लें, स्क्वायर करेंगे तो 225। सेकेंड केस ले लें एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो कितना निकलेगा, 145 का स्क्वायर कर देंगे तो 145। सेम चीज अगर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, तीसरी डायगोनल बन जाएगी, और 208 का स्क्वायर करेंगे तो 208। यहां तक क्लियर है। इनको जोड़ लो तो, हाँ 2 से तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, जोड़ेंगे तो यहाँ पे एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला हो गया किसका, बॉडी डायगोनल का। बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे, 5 और 5 10, 18, कैरी जाएगा 1 7, और यहाँ पर 5, 578 आ रहा है। 2 से इसको डिवाइड करें कितना बनेगा, 289। अंडर रूट ले लेंगे कितना हो जाएगा, 17। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से ना, ये सवाल नॉर्मली किसी बुक में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ अलग जैसा इसमें करने की कोशिश करिए। वहाँ पे आपको साइड वाइड दे देते हैं, सरफेस एरिया पूछ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ये कुछ एक नया सा टाइप है। टफ नहीं है, लॉजिक सेम लगाना है। साइड डायगोनल पता है हमको, साइड पे बनती है, बॉडी डायगोनल सेंटर पे बनती है, फॉर्मूला पता है, बस थोड़ा सा जोड़ के रीअरेंज करना था। ठीक है, अगला देखते हैं 13। इसे सॉल्व करो, 90 सेकेंड का टाइमर है। इस तरह का सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा जा चुका है। अमर कह रहा है 36। गुड। कुंदन, है ना, कुंदन और अमर आपका तो काफी कुछ रिवाइज हो जाएगा कल की क्लास से। हम्म, इस पैटर्न पे दो तरह के सवाल पूछे हुए हैं, एक तो वॉल्यूम निकालने का, यहाँ पे जो पिरामिड बनेगा वो, दूसरा इसका सरफेस एरिया निकालने का पिरामिड का। दोनों सवाल अभी देखेंगे। तीस सेकेंड। क्यूब के एक कॉर्नर से पिरामिड को कट किया है। तरुण प्रॉब्लम आ रही है।
पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है ना? देखो अच्छा अच्छा, फॉर्मूले आपको देखने पड़ेंगे ना, बेसिक फॉर्मूले हैं सबके, क्यूब, क्यूबॉइड, पिरामिड, इन सब के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। वॉल्यूम हो, 2D तो अपन देख चुके हैं, 2D में क्या आएगा, पेरीमीटर निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। जब 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। तो उनके फॉर्मूले अपने को अलग अलग चीज़ों के पता होने चाहिए, उसके बिना फिर नहीं हो पाएगा ना, प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम फेस करेंगे। बेस का एरिया इंटू हाइट, अगर पिरामिड है तो उसका 1/3 करना पड़ेगा, है ना, बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। सूरज, क्या किया आपने इसमें, आइडिया नहीं लग रहा? इसको देखने के दो तरीके हैं, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप बेस बना रहे हो, तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि आप इसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं, आप इसे बेस बना रहे हो, नीचे बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल को, एक्स वाई जेड को। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, बेस का एरिया तो निकल जाएगा, हाइट कैसे निकालोगे? नहीं नहीं नहीं, हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, पिरामिड की हाइट अपने को चाहिए। हम्म, हाँ, उसको उस तरह से करना पड़ेगा। दूसरा तरीका जो आप सोच रहे हो वो उसको रेगुलर पिरामिड बना के सोच रहे हो कि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ऊपर से हाइट निकल जाएगी। इसको अगर मैं ऑब्लिक की तरह सोचूं, ऑब्लिक पिरामिड है ये, तो इस येलो वाले पोर्शन को हटा लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पिरामिड बन रहा है उसका बेस है ये वाला, अपनी तरफ जो बना हुआ है, और बी वाई जो है वो है हाइट उसकी। एग्जैक्टली है ना, बस ये अपने को देखना था कि जरूरी नहीं कि अपन पिरामिड का नीचे वाला बेस ही कंसिडर करें जब वॉल्यूम निकाल रहे हो। साइड वाला बेस निकालो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो 1/3 करके। ठीक है, इसी चीज को नीचे अब लिख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। 1/3 तो पता है फॉर्मूले में ही आएगा, ये बेस माना है इसको तो हाफ करना पड़ेगा। ये कितना दिया है, साइड 12 दिया है तो 6 हो जाएगा, और हाइट कितना बनेगा बी से लेके वाई तक, 6 बनेगा, 6 कट जाएगा, 36 आएगा यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है, इसी को थोड़ा सा मैं और नीचे लिख रहा हूँ, इस वाले पार्ट को मैं क्लब कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/6। अब यहाँ पे बी जेड, बी एक्स और बी वाई, इसको अगर मैं ए बी सी तीन नाम दे दूं तो ये हो जाएगा ए, बी और सी। इस चीज को आप अगर याद कर सकते हो तो अच्छा है, वैसे तो यहाँ से दिख ही रहा है कैसे बनेगा, पर 1/6 होगा ए बी सी का। ए बी सी क्या है, ये वाली जो लेंथ आ रही है, टोटल क्यूब की लेंथ को कंसिडर नहीं करना है, यहाँ पे जो पिरामिड में लेंथ बनेगी ये ए बी सी है। ये बन गया डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्यूब दिया था इसलिए सारी साइड बराबर आ रही थी, अगर क्यूबॉइड कर देंगे तब क्या होगा, ये वाली लेंथ पता होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करो, क्वेश्चन नंबर 14। वापस पिरामिड है, इस बार क्यूबॉइड दिया हुआ है, पिछले सवाल में क्यूब था। हमारा क्या रहा है, बी। कुंदन, ओके, तरुण और सूरज को करने दो। तरुण, जो फॉर्मूला ऊपर लिखा था जस्ट उसको अपने को अप्लाई करना है। आप किसी भी एक साइड पे आप अपना बेस बना लो, चाहे टॉप पे बना लो, चाहे फ्रंट साइड पे बना लो, चाहे साइड वाले फेस पे बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो किसी भी ऑर्डर में करें उससे क्या फर्क पड़ता है। तरुण बना।
है ना, 1/6 करना है उसको। ऊपर जस्ट अभी फॉर्मूला देखा, 1/6 होगा। कितनी वैल्यू दी है, एक्स भी दिया है 8, वाई भी दिया है 6, जेड भी दिया है 10, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 और यहाँ पर 10, 6 6 तो कट जाएगा 80 आंसर। ठीक है, हाँ बस ये डायरेक्ट अपन ने डिराइव कर लिया यहाँ से, क्योंकि अपने को पता है 1/3 करना है। फिर इस वाली साइड को अगर एरिया मानेंगे तो हाफ निकल जाएगा। तो जब भी यहाँ पे कॉर्नर पे बनेगा मेरा पिरामिड, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाना प्रिफर करूंगा। ठीक है, 14 हो गया, अब 15। ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है एसएससी सीजीएल में। अभी तक बात करी थी वॉल्यूम की, अब है सरफेस एरिया। वो जो पिरामिड बनेगा उसका सरफेस एरिया टोटल क्या होगा। आंसर्स, सूरज कह रहा है डी। लगता है मतलब क्या, सॉल्व नहीं किया गया उसको। अमर भी कह रहा है डी। ओके, 30 सेकंड बचे हैं। कुंदन, तरुण, सी बोल रहे हो आप। इतना टाइम लगा सूरज आपको, 1 मिनट लग गया वहां तक आने पे। हाँ, कैसे करेंगे इसको। हाँ, पहले पहले ये वाली, पहले साइड देख लेते हैं। ये वाली साइड, ये वाली साइड और ऊपर वाली साइड। क्या दिया है, क्यूब दिया हुआ है, और साइड है 16, मिड पॉइंट है तो 8 8 होना है। 8 8 जा 64, आधा करेंगे 32, 32 आ रहा है एक साइड का। टोटल 1 2 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक तो पहुंच गए। अब एक्स वाई की वैल्यू होगी 8√2, करेक्ट। फॉर्मूला लगा देंगे, √3/4 मल्टीप्लाई बाय 8√2 मल्टीप्लाई बाय 8√2। यहाँ पे बनेगा 4 से कर देंगे 2 बार, 16 32, 32 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे रहेगा 3 प्लस √3, ऑप्शन नंबर डी। तरुण, कितनी स्टेप आपसे बनी थी यहाँ पे, कहाँ तक पहुँचे थे। अभी नहीं आया। हाँ हाँ, वो अच्छा है तब जब अपनी प्रैक्टिस हो। अभी अपन ये सब सवाल पहली बार देख रहे हैं, तो अपने को कंसेप्ट बाय कंसेप्ट चलना है। ठीक है, तरुण किस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है आपको। साइड्स को देखने में प्रॉब्लम आ रही है, साइड्स को देखने में प्रॉब्लम आ रही है। ऊपर जो अपन लोग सवाल देख रहे थे उसमें इसे बेस माना था, और ये बी से लेके वाई जो था ये बन गई थी मेरी हाइट। ठीक है, तो ये था मेरा ऑब्लिक। ये ये था ऑब्लिक वाला पिरामिड। जैसे ये ऑब्लिक और रेगुलर भी समझ लो। दो तरह के अपने 3D फिगर बन सकते हैं, एक होगा रेगुलर, दूसरा बनेगा ऑब्लिक। ठीक है, कैसे डिफ्रेंशिएट करें रेगुलर है या ऑब्लिक। तो इसी पिरामिड का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, टॉप व्यू में बना रहा हूँ इस पिरामिड का टॉप व्यू। ठीक है, आप लोग समझते हैं टॉप व्यू, इस पिरामिड को टॉप से मैं ऊपर से देख रहा हूँ।
ऊपर से पिरामिड कैसा दिखेगा, तो बेस तो ट्रायंगुलर दिखेगा, और इसका जो टॉप आएगा, ये जो ऊपर वाला पॉइंट आएगा पिरामिड का ऊपर जो रहता है, वो कहाँ पे दिखेगा? एग्जैक्टली सेंटर पे दिखेगा। अगर एग्जैक्ट सेंटर पे दिख रहा है तो ये बनेगा मेरा रेगुलर। ठीक। अगर इसका सेंटर इसका जो टॉप है वो और कहीं पर आ रहा है, सेंटर को छोड़ के यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इस वाले केस में क्या आ रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पर आ रहा है, तो ये कहलाता है ऑब्लिक। थोड़ा सा 3D फिगर्स में अपने को विजुअलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। इस वाला जो पिरामिड है इसको मैं दो तरीके से देख पा रहा हूँ। अगर ये फ्रंट साइड है, ये क्यूब का फ्रंट साइड है अपनी तरफ वाला, इसे मैं बेस मान रहा हूँ, तो बी से लेके वाई मेरी हाइट बन जा रही है। नहीं समझ में आ रहा? बीच में से लेंगे तो रेगुलर मानेंगे उसको फिर। बीच में से ले, अगर इस पॉइंट पे आप उसकी एग्जैक्ट सेंटर बी को मान रहे हो, अगर कि टॉप जो है वो बी है, उस पिरामिड का टॉप जो है वो बी है, तो उसका जो नीचे उस टॉप बी का जो बेस जाएगा वो कहाँ जाएगा? उस नीचे बेस पे यहाँ कहीं बिल्कुल सेंटर पे बनेगा उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के, है ना। जैसे इस वाले में ये अगर टॉप है, इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, अगर रेगुलर है तो एग्जैक्टली यहाँ पे बनेगा, तो ये हो जाएगा रेगुलर का केस। अब इसी को अगर मैं टिल्ट कर दूं, इसको मैं टिल्ट कर रहा हूँ, इसका जो ये जो बेस है, इसका जो ये ऊपर का टॉप है, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह से। हाइट तो उतनी है, हाइट में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, और ये कुछ इस तरह से बनेगा, तो ये कहलाएगा ऑब्लिक। इसका जो टॉप था उसका जो यहाँ पे बेस पे सेंटर है वो शिफ्ट हो गया है, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, या कॉर्नर पे। इस केस में हमने उसको कॉर्नर पे ले लिया था, ताकि हमको सारी वैल्यूज वहाँ पे आसानी से मिल जाए, तो वो कहलाएगा फिर ऑब्लिक। थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा 3D फिगर्स में, ठीक है। चलो, अब ये वाला सवाल गलत होगा फिर। आप सवाल नहीं पढ़ रहे हो ना। अगर आपको 6√3 लग रहा है तो गलत लग रहा है, आप सवाल नहीं पढ़ रहे हो। एग्जैक्टली है ना, चीटी दी हुई है, चीटी दी है तो बॉडी डायगनल नहीं होगी। 6√3 क्या होगा, बॉडी डायगनल बनेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। सू- सूरज कह रहा है बी। 30 सेकंड बचे। अमर कह रहा है सी। कुंदन, आपसे बनना चाहिए ये वाला। है ना, कंसेप्चुअल सवाल है, इतना आसान नहीं है। है ना, यस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस देखनी है। एग्जैक्टली exactly. अगर डायगनल से जाएंगे तो मिनिमम होगा, ये गारंटी नहीं है, कुछ और यहाँ पे करना पड़ेगा। आप ट्राई करके देखना मल्टीपल पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी, आप खुद पाओगे कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकलता। कुछ लॉजिक है यहाँ पे, इसलिए ये सवाल बना हुआ है ना। अगर यहाँ पे होता बी, अपनी मधुमक्खी होती, अब आपने जो है ज्यादा उसमें जीके लगा दिया, है ना, उड़ने वाली चींटी बना दी उसको। आगे से मैं सवाल में लिख दूंगा कि भैया उड़ने वाली चींटी नहीं है, क्रॉल करेगी वो, ठीक है। सूरज। एनीवेज, अगर ये बी होती, अगर मधुमक्खी होती, तब तो हम कह सकते थे कि उड़ के चली जाएगी, बॉडी डायगनल होगी। लेकिन वो केस यहाँ पे नहीं बन रहा। यहाँ पे आ रही है चींटी, तो दीवार पे रेंगते रेंगते उसको जाना है। कंडीशन ये है कि मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए।
अब ये मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालें? अ, तरुण कह रहा था कि ऐसे डायगोनल चले जाओ और फिर ऐसे चले जाओ, है ना, वो होगा। पर ये डिस्टेंस मिनिमम नहीं निकलती है। जब आप और कैलकुलेट, हो सकता है अगर चींटी यहाँ से लेके यहाँ चली जाए तो वो तो और छोटी डिस्टेंस हो गई, है ना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज मल्टीपल बनेंगी, तो अपने को ढूंढना है सबसे छोटा कहाँ पे बनेगा। लॉजिक इसका ये होता है, ये वाली जो फेस है, ये वाला जो फेस है, इसको अपने को खोलना पड़ेगा अपनी तरफ। तो इस 3D को अपने को 2D बनाना है। ये जो येलो वाला मैंने मार्क किया है, हाईलाइट किया है, इसको ओपन करो अपनी तरफ। ठीक है, तो ये इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। रेड से ड्रॉ कर लेते हैं। इसको जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ तक आ जाएगा, और हाइट तो उतनी रहेगी, हाइट तो उतनी रहेगी, और इसको यहाँ से जोड़ देंगे, तो मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। बेस का टोटल कितना रहेगा ना, क्यूब है, 6 की साइड है, तो 6 + 6 मतलब 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हाइट कितना रहेगा, 6 रहेगा। बस, अब ये डायगोनल निकाल लो, है ना। हाँ, इस तरह से। गहरा सवाल है, थोड़ा सा नया है, ऐसा अभी तक प्रीवियस ईयर में नहीं दिखा है। पर अगर ये मेंस, ये सब मेंस लेवल की चीज़ें हैं, अगर मेंस में अगर वो डालना चाहेंगे तो ये सब चीज़ें वो डाल सकते हैं। बनता पाइथागोरस ही है ना, पर वो दिखता नहीं क्योंकि 3D फिगर है ना, उस तरफ मुड़ा हुआ है वो। तो थोड़ा सा इसको अपने को 2D बना के फिर इस पर काम करना रहता है। तो ये हो जाएगा 144, 36, कर सकते हैं, जैसे समझ में आए वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। 6 × 6 × 5, इसको ब्रेकअप करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, 6√5, ऑप्शन नंबर सी। तरुण, आपको समझ में आया? ठीक है। हम्म। मैं आपकी बात समझा नहीं, जीरो आ रहा है 5 मतलब कैसे? अच्छा, आप यहाँ 180 की बात कर रहे हो। हाँ हाँ, हाँ वो लॉजिक भी लग जाएगा कि 5 का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आना चाहिए। हाँ, यहाँ तक चीटी का मूवमेंट ऐसे होगा। इसमें अभी और टफ सवाल बनेंगे, ठीक है, उनको एक एक करके देखते चलते हैं। हम्म। अब ये वाला करो। सवाल पढ़ो। फिर वही बात आप कर रहे हो, सवाल नहीं पढ़ रहे हो ना। बिना पूरा सवाल पढ़े क्या सॉल्व करोगे उसमें? पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है पहले। आधा मिनट तो आपने उसी में बिता दिया। अब 40 45 सेकंड बचे। अमर कह रहा है बढ़िया। अमर, आपकी अच्छी स्पीड है, गुड। आप अमर ये हिंदी वाले पढ़ते हो कि इंग्लिश वाले? अच्छा, जब आप हिंदी वाला पढ़ा करो तो मुझे बता दिया करो उसमें एरर अगर कहीं पर हो तो, ठीक है। क्योंकि मैं इसको ट्रांसलेट करके करता हूँ ना, तो 100% श्योर नहीं रहता कि वो गूगल ने सही से ट्रांसलेट किया कि नहीं उसको। तो अगर किसी में हिंदी में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पॉइंट आउट कर देना। कुंदन, ए, सूरज,
13 से यही हो, 13 तो 3 में दिख रहा है। तुक्का मार रहे हो उन दोनों का सुन के, है ना? हाँ। तरुण, तेरा तो आ गया 191। हम्म। हाँ, उस तरह से थोड़ा सा इसमें लॉजिक है। ऊपर तो अपन ने बात की थी क्यूब में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब क्यूबॉइड बनेगा तब कुछ कंडीशंस यहाँ पे काम करने लगती हैं। 13 कैसे आएगा? वो तो बॉडी डायगोनल बनेगा। अगर इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें, और यहाँ पे हाइट को अगर 12 मान लें, ये हो जाएगा 144, 16, यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 यहाँ पे हो जाएगा 6 और 1, अंडर रूट लेंगे 13। तो पहला हिस्सा जब वो उड़ के जाएगा वो तो हो गया 13, वो बात तो हो गई। अब आगे क्या करें? हाँ। हम्म। हाँ, तो बॉडी डायगोनल तो 13 निकल गई, पहला हिस्सा निकल गया। दूसरा हिस्सा अब अपने को निकालना है। जैसा ऊपर वाले सवाल में किया था सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। ये वाला जो मेरा पोर्शन है यहाँ पे जो बन रहा है, इसको मैं ओपन करूंगा। पहले इसको मिटा देते हैं। हम्म, इस वाले फेस को मैं ओपन करूंगा अपनी तरफ, ऐसे फ्लैप करेंगे उसको। और यहाँ तक तो 4 साइड आ जाएगी। इसको यहाँ तक ले लेंगे 12, यहाँ पे बन जाएगा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। इतना क्लियर है? बेस कितना हो गया? बेस हो गया 7, हाइट कितनी हो गई? 12। कितना आएगा? अंडर रूट लेंगे, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इतना डायरेक्ट है नहीं जितना यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बहुत सीक्वेंस में दी हुई हैं, इसलिए करने में डायरेक्ट आसान बन रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली exactly। अगर हाइट को 4 ले लेंगे या हाइट को 3 ले लेंगे तो कंडीशंस बदल जाएंगी, तो वहां पर कुछ अपने को देखना रहता है। यहाँ पर हाँ। ये, हाँ। हाँ, वो है। दूसरा, हाँ, दूसरा अगर एक एक इंडिविजुअली करके अपन चेक नहीं करेंगे, एक डायरेक्ट तरीका होता है, वो मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ। हाँ, अगर, हाँ, अगर यहाँ पे तो 12 मैंने ले लिया था, अगर इसको 3 ले लेता, इसको 4 ले लेता था ना, तो कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाती। यहाँ पर एक चीज़ अपने को समझनी है कि जब भी यहाँ से लेके यहाँ तक चींटी जाएगी या कोई इंसेक्ट जाएगा क्रॉल करते हुए, तो फॉर्मूला अपन ने अभी देखा था, जो डिस्टेंस हो रही थी वो किसके बराबर आ रही थी? यहाँ पे दो चीज़ों को मैं ऐड कर रहा था। जैसे अगर इस वाली साइड को मैं, इनको हटा देते हैं लिखे हुए नंबर्स को, अगर इस वाली साइड को मैं ए बोलता हूँ, ये वाली साइड को मैं बी बोलूँ, और ये वाली जो पूरी लेंथ है इसको अगर मैं सी बोलूँ, तो अपना फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों का बेस का, प्लस यहाँ पर सी का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इस केस में डी जो है मिनिमम तब होगा जब ये प्लस के बाहर वाला जो हिस्सा आ रहा है ना, वो इन दोनों से बड़ा होगा। ए और बी से बड़ा होना चाहिए सी। अरे उल्टा बना दिया, बड़ा होना चाहिए सी, तब ये मिनिमम आएगा। बस इतना अपने को ध्यान रखना है। अगर 12 यहां पे दिया होता तब मैं क्या करता? 12 को यहां पे लिखता, 3 और 4 को यहीं पे लिखता हमेशा, अगर मुझे मिनिमम बनाना है तो। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है मिनिमम के लिए। तरुण, सूरज, ये सब चीज़ें लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना इनके, वरना भूल जाओगे। तो डिस्टेंस मिनिमम करना है, 3 वैल्यू आ रही हैं, तो जो प्लस के बाद सिंगल वाली वैल्यू आएगी वो इन दोनों से बड़ी होनी चाहिए, उसी को वहां पे हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अब इसे सॉल्व करो।
क्यूब के ऐसे स्पाइरल होके जा रही हो। अमर कह रहा है ए। 30 सेकंड में बन रहा है आपका, हमारा ना, गुड। कल जो सिखाया था एग्जैक्ट आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। अब यहाँ पे क्यूब दिया है, ए पॉइंट से चीटी स्टार्ट कर रही है, ऐसे घूम के बी पॉइंट तक जा रही है। ठीक है, एक स्पाइरल यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। हमको चाहिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होनी चाहिए। ये जो स्पाइरल है ये शॉर्टेस्ट होना चाहिए। स्पाइरल तो कई तरह से बना सकती है वो, लेकिन ये शॉर्टेस्ट वाला होगा। अब पहली चीज मुझे देखनी है, हाइट कितना गेन कर रही है वो। ए से लेके बी तक जा रही है, हाइट तो वो 5 गेन कर रही है। अब यहां पर देखना होता है बेस को, कि बेस में वो कितने चक्कर लगाती है। स्पाइरल चलेगी वो, सीधा नहीं चलेगी, स्पाइरल चलेगी वो। तरुण इस बेस को देखना, जब वो चींटी चलना शुरू करेगी, ठीक है, तो 3D फिगर बन रहा है। 3D में तो ऐसा ऐसा कुछ सॉल्व कर नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ 2D के यहाँ पे देखने पड़ेंगे कंसेप्ट। तो एक हाइट तो मैंने देख ली कि 5 हो रहा है। अब मैं अगर देख लूँ कि बेस का क्या चक्कर लगाती है, तो वो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अगर केवल बेस की बात करें तो ए से शुरू होकर यहाँ तक 5, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। जैसे ये 5 कंप्लीट होगा तो वो टॉप पे पहुँच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस अपना निकलेगा वो होगा, बेस पे टोटल कितना बना पेरीमीटर, 20। 20 का स्क्वायर करेंगे, हाइट कितनी गेन करी उसने, 5 का स्क्वायर जोड़ देंगे और अंडर रूट ले लेंगे। बिल्कुल जैसा अपना ऊपर वाले सवालों में चल रहा था पाइथागोरस, वही यहाँ पे भी लग रहा है। स्ट्रेट लाइन कभी नहीं रहेगा सारे वॉल पे, हमेशा कर्व रहेगा वो। जब स्पाइरल होता है तो स्पाइरल में स्ट्रेट लाइन कहाँ बनती है। तो ये अपना टोटल निकलेगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये वाला बनाओ। पहले क्यूब था, अब क्यूबॉइड है। तरुण कह रहा है सी। कुछ कह 3 लोग हो गए। सूरज, 144। 30 सेकंड है, फिगर आउट करो। पाइथागोरस से तो लगानी है। इस तरह के सवालों में कुंदन वो फिक्स भी कर सकते हैं। इस तरह के सवालों में जरूरी नहीं कि अपन हाइट को हाईएस्ट ही रखें यहाँ पे। जैसे क्यूबॉइड के अगर डायमेंशन दे रखे हैं तो वो हमेशा होता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। यहाँ पे कोइंसिडेंटली हाइट जो है वो 5 के बराबर आ रही है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम 5 को ही मैक्सिमम वाला रखेंगे, जैसे अभी तक ऊपर रखते आ रहे थे, वहाँ की बात अलग थी। यहाँ पे क्यूब की डायमेंशन फिक्स हो जाएगी।
तो अगर यहाँ पे हाइट अगर 3 होती तो फिर मुझे 3 के हिसाब से करना पड़ता। ठीक है, चलो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगाना है। पहले बेस की बात कर लेते हैं। बेस पे टोटल कितना चलेगी? बेस पे टोटल हो जाएगा 3 ये है, 4 ये है, हाइट गेन करना है उसको 5 के बराबर। तो ये हो गया 7, डबल करेंगे 14। 14 का स्क्वायर प्लस हाइट कितना गेन किया? 5, 5 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ले लेंगे। 196 और 25, और इसका अंडर रूट। ऑप्शन नंबर सी। हाँ तरुण बताओ। इसी में हाँ, तो फिर आंसर अलग है। इसी में एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। अगर यहाँ पे होता कि हाइट थी 3, ये था 4 और ये था 5, तब यहाँ पे मेरा पेरीमीटर चेंज हो जाता। यहाँ पे पेरीमीटर फिर मेरा क्या हो जाता? 18। 18 का स्क्वायर लेता प्लस 3 का स्क्वायर करता मैं। 18 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उस केस में बदल जाता। क्योंकि जब भी डायमेंशन लिखा रहता है किसी भी क्यूबॉइड का, तो जनरली वो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इसी ऑर्डर में लिखा होता है। तो यहाँ पे कोइंसिडेंटली 5 टॉप पे आ रहा था, मतलब हाईएस्ट आ रहा था। अगर ऑर्डर चेंज करके आएगा तो जो भी हाइट दी होगी मैं उसे ही कंसिडर करूंगा, अपने मन से कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि हाइट गेन यहाँ पे फिर डिफाइंड हो जाएगा कि उतनी मुझे हाइट गेन करनी है। जैसे यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ डायमेंशंस लिखा हुआ था। तो डायमेंशन लिखा है तो नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता। ये लेंथ होता है, ये ब्रेड्थ होता है, ये हाइट होता है, कुछ भी नहीं होता है। सीक्वेंस हमेशा यही रहता है अगर नहीं लिखा है एक्सप्लिसिटली तो। लिख देगा तो उनके हिसाब से चलेंगे कि भैया ये वाली हाइट है, ये वाली ब्रेड्थ है, ये वाली जो है लेंथ है। अगर वो लिख देगा ऐसा तो बात अलग है, अगर नहीं लिखेगा तो मैं अपनी ऑर्डर रखूंगा LBH। सिंपल। ठीक है, 19 हो गया। अब इसी पैटर्न पे आखिरी सवाल। ये बन गया अगर, तो आप समझ लो आपको इसका पूरा कंसेप्ट आ गया। आप काउंट करो, आप पहले कितनी बार घूमेगी। आपको 90 सेकंड में सॉल्व करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अब की बार जाना है A पॉइंट से C पॉइंट पे, और मूवमेंट रहेगा स्पाइरल। अमर कह रहा है D, 30 सेकंड में निकाला। गुड अमर। कुंदन बढ़िया। हम्म, इन दोनों को करने देते हैं। तरुण बढ़िया। सूरज। स्क्वायर निकालने के बाद जोड़ लेंगे। ठीक। हाइट तो उसमें सीधी सीधी दिख रही है, बस आपको कितने पेरीमीटर के चक्कर हैं वो गिनना है बस। बढ़िया। सूरज कित 6 क्या है? एक रा, ए, हाँ, 3 4 5 दिए, इसको 3 ले लेंगे, इसको 4 ले लेंगे, हाइट हो जाएगी 5। तो वापस देखेंगे यहाँ पे बेस कोई, हाइट तो पता है 5 हो गई, बेस के कितने कितने चक्कर लगाएगा, टोटल पेरीमीटर कितना बनेगा? हाँ, एक यहाँ से शुरू हुआ और एक चक्कर मार के यहाँ पे आया, तो एक तो पूरा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से निकल के वो यहाँ पहुँचा तो आधा भी पूरा हुआ। तो यहाँ पे था बेस, मतलब 14 तो एक राउंड में किया, एक राउंड यहाँ तक आ गया। अब वो चला यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 3 और 4, 7 और जोड़ना है मुझे इसमें। 21 का तो स्क्वायर प्लस हाइट गेन करी उसने 5, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका अंडर रूट ले लेंगे। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441।
5 का हो गया 25, आखिरी में 6 दिख रहा है, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही। ये वाले चैलेंजिंग सवाल हैं। प्रीलिम या ऐसे में तो कुछ दिखना नहीं है, ना दूसरी किसी बेसिक एग्जाम में दिखना है, अगर दिखेगा तो मेंस में दिखेगा, CGL के मेंस में दिखेगा। और ये तो फिर भी काफ़ी टफ हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बस एक राउंड घुमाने तक का वो देना चाहिए, है ना। दूसरा, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कॉइलिंग जो होती है, जैसे मोटर की वाइंडिंग होती है या फिर आप किसी भी सिलेंडर के ऊपर तार लपेटते हैं ना, तो उस तार की अगर लेंथ निकालनी हो तो एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट का यूज़ करके निकाल सकते हैं। उसको अपन अब कल वाली क्लास में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो ये थी टोटल क्लास। 3D में आपको, ये आपका होमवर्क है, आपको जो भी इसके फॉर्मूले होते हैं, वॉल्यूम के हों, सरफेस एरिया के हों, जो भी हों, वो सब आपको याद रखना है। उसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, वो चाहिए उसको। हाँ, उसको बाद में देखेंगे, उसको बाद में देखेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे फिर सब देखेंगे। ये हो गया। तो इस पे आगे कॉइलिंग अपन देखेंगे सिलेंडर में किस तरह से दिखती है, फिर जो स्विमिंग पूल होता है उसका वॉल्यूम कैसे निकालना है। उसके बाद एक जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सवाल बनते हैं कि कोई चीज़ जब आप पानी में डुबोएंगे तो पार्शियली सबमर्ज्ड होती है या फुली सबमर्ज्ड होती है, हाइट किस तरह से डिफ्रेंशिएट करता है, उसको अपने को कंसेप्ट देखना है। और मेंस में कुछ सवाल ऐसे दिखे थे इस पर ड्रिलिंग करके कि क्यूब या क्यूबॉइड है, उस पर आपने ड्रिल किए हैं तो सरफेस एरिया में क्या चेंज आता है। तो वो उन सब चीज़ों को अपन देखेंगे अब अगली क्लास में, ठीक है। अब इसके ऊपर देख लेते हैं अपना जो किसी में भी आपको डाउट हो उन सब चीज़ों को ले लेते हैं।